नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी परेशानी पर बात करने वाले हैं जो शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस की होगी, एसिडिटी। हाँ, वो सीने में जलन सी होती है। आम्ल पित्त या एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं इसे। बिल्कुल, अक्सर कुछ भारी या मसालेदार खा लिया या शायद देर रात खाने से ये तकलीफ हो जाती है ना? जी, बहुत आम है ये। तो आज हम इसी आम समस्या और इससे राहत पाने के लिए कुछ सरल पारंपरिक घरेलू उपायों पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ, और इस पड़ताल का जो आधार है, वो डॉक्टर यशवंत घोड़े, शिरूर के एक अनुभवी आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। उनके अध्ययन से निकले निष्कर्षों पर आधारित एक लेख है। जी, ना? हम उसी लेख में दी गई जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि नुस्खे क्या हैं, बल्कि ये भी समझना है कि ये काम कैसे करते हैं, जैसा कि उस स्रोत में बताया गया है। और सबसे जरूरी, हाँ, और क्या सावधानियां रखनी है, हाँ, क्योंकि कई बार हम उपाय तो कर लेते हैं, पर पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। सही बात है। जानकारी का सही संदर्भ और उसकी सीमाएं, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात सेहत की हो। तो चलिए, इस जानकारी को खोलते हैं। लेख में एसिडिटी कम करने के लिए करीब 10 घरेलू उपाय सुझाए गए हैं। हम्म, और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें तो हमारी रसोई में ही मिल जाती हैं। ये तो है। ये भारतीय घरों की खासियत भी है कि रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि एक तरह की, क्या कहते हैं, पारंपरिक औषधालय भी रही है। सही कहा। इन नुस्खों में पीढ़ियों का अनुभव झलकता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं ठंडे दूध की। लेख के अनुसार एक ग्लास सामान्य रूप से ठंडा दूध, हाँ, मतलब फ्रिज का एकदम बर्फीला नहीं। हाँ वही, वो पीने से जलन में राहत मिल सकती है। देखिए, दूध के बारे में ये मान्यता है कि ये पेट में जाके एसिड पर एक हल्की अस्थायी सी परत बना लेता है, अच्छा। कुछ देर के लिए कम कर देता है। हम्म। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये असर अस्थायी हो सकता है। ओके। और कुछ मामलों में बाद में दूध में जो फैट और प्रोटीन होता है ना, वो एसिड उत्पादन को बढ़ा भी सकता है। ओ। इसीलिए शायद लेख सामान्य ठंडे दूध की बात कर रहा है, न कि बहुत ज्यादा ठंडे या मलाई वाले दूध की। ये एक जरूरी बात है। अच्छा, अगला उपाय है सौंफ। हाँ, सौंफ। भोजन के बाद थोड़ी सौंफ चबारे की सलाह दी गई है और साथ में सुपारी से बचने को कहा गया है। जी, सौंफ पारंपरिक तौर पर एक मुखवास या पाचक के रूप में इस्तेमाल होती आई है। हाँ, खाने के बाद खाते हैं अक्सर। बिल्कुल। इसमें वाताहर गुण माने जाते हैं, मतलब ये पेट में बनने वाली गैस को कम करने में मदद कर सकती है। अच्छा। और जब गैस कम बनती है और पाचन सुधरता है, तो एसिडिटी की संभावना भी अपने आप कम हो जाती है। ये भोजन के बाद जो भारीपन लगता है ना, उसे भी कम करने में सहायक हो सकती है। ये तो बहुत लोग करते हैं। अच्छा, और इसी तरह तुलसी के पत्ते। हाँ, तुलसी। लेख में बताया गया है कि 4-5 ताजे तुलसी के पत्ते चबाने से एसिडिटी और उससे होने वाली डकार में आराम मिल सकता है। तुलसी को तो आयुर्वेद में औषधीय गुणों का खजाना माना जाता है। जी। ऐसा मानते हैं कि इसमें कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो पाचन तंत्र को शांत करते हैं, शायद पेट की अंदरूनी परत की हल्की सूजन या जलन को कम करके। ओके। इससे एसिडिटी के लक्षण जैसे जलन और बार बार डकार आना, उनमें राहत मिल सकती है। ठीक है। अब पाचन में मदद करने वाले उपायों की बात करें तो जीरा पानी का भी जिक्र है इसमें। जीरा पानी, हाँ। लेख के मुताबिक जीरे को भूनकर उसका पाउडर बनाकर गुनगुने पानी के साथ लेने से पित्त शांत होता है। जीरा जो है वो पाचन एंजाइमों के स्राव को, मतलब उनके निकलने को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है, ऐसा पारंपरिक मत है। अच्छा। जब पाचन एंजाइम सही मात्रा में निकलते हैं तो भोजन का पाचन बेहतर होता है। और बेहतर पाचन का मतलब है कि पेट में भोजन ज्यादा देर तक पड़ा नहीं रहता और एसिड बनने की प्रक्रिया भी नियंत्रित रहती है, जिससे एसिडिटी में कमी आ सकती है। जीरे की तरह ही धनिये के पानी का भी सुझाव है। हाँ, धनिया पानी। कहा गया है कि धनिये के बीजों का पानी पीने से एसिडिटी शांत होती है। क्या ये भी जीरे की तरह ही काम करता है? कुछ समानताएं तो हैं, लेकिन धनिया के बीजों की जो मुख्य पहचान है वो उनकी शीतलता यानी ठंडी तासीर मानी जाती है। अच्छा, ठंडा होता है ये? हाँ, ऐसा विश्वास है कि इनका पानी पेट की अतिरिक्त गर्मी, जो एसिडिटी या जलन के रूप में महसूस होती है, उसे शांत करने में मदद करता है। ओके। तो जहाँ जीरा पाचन एंजाइम पर ज्यादा केंद्रित है, वहीं धनिया शायद अपने शीतलन गुण के कारण राहत देता है। दिलचस्प है कि ये मसाले जो रोज के खाने में इस्तेमाल होते हैं, उनके इतने विशिष्ट गुण माने जाते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं एक और रोचक उपाय पर, आंवला। हाँ, आंवला। लेख कहता है कि आंवला पाउडर या ताज़ा रस एसिडिटी के लिए बहुत उत्तम है।
ये थोड़ा चौंकाता है क्योंकि आंवला तो स्वाद में काफी खट्टा होता है। हाँ, यहीं पर आयुर्वेद की एक बहुत गहरी समझ दिखती है। अच्छा। आयुर्वेद सिर्फ स्वाद यानी रस पर ध्यान नहीं देता, वो पदार्थ की वीर्य मतलब उसकी तासीर ठंडी है या गर्म, और विपाक यानी पाचन के बाद शरीर पर होने वाला अंतिम प्रभाव, इसको भी महत्व देता है। ओ, वीर्य और विपाक। जी, आंवले का रस भले ही खट्टा हो, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार उसका वीर्य शीतल यानी ठंडा और विपाक मधुर यानी मीठा होता है। मतलब पचने के बाद मीठा असर। हाँ, पचने के बाद उसका शरीर पर ठंडा और मीठा प्रभाव पड़ता है। यही गुण उसे पित्त दोष को शांत करने और एसिडिटी में फायदेमंद बनाता है, उसके खट्टे स्वाद के बावजूद। वाह। और हाँ, ये विटामिन सी का भी बहुत अच्छा स्रोत है, जो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि स्वाद और पाचन के बाद का असर बिल्कुल अलग हो सकता है। जी अगला जिक्र है एलोवेरा यानी कोरफड़ के रस का। हाँ, एलोवेरा। लेख के अनुसार सुबह इसका रस लेने से पाचन सुधरता है और पित्त कम होता है। एलोवेरा जो है वो अपने सूजन रोधी मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी और घाव भरने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। संभवतः यही गुण पेट और भोजन नली की अंदरूनी परत पर काम करते हैं। अगर एसिडिटी के कारण हल्की सूजन या जलन है, तो एलोवेरा का रस उसे शांत करने और ठीक करने में मदद कर सकता है। अच्छा। जिससे पाचन क्रिया को आराम मिलता है और एसिडिटी के लक्षण कम होते हैं। अब कुछ फलों की बात करते हैं। लेख में केले का जिक्र है। केला, हाँ। कहा जाए है कि एक पका केला खाने से पेट की अम्लता कम होती है। केले के इस प्रभाव के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि केले में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। पोटेशियम? हाँ, जो एक क्षार यानी अल्केलाइन मिनरल है। ये पेट के अतिरिक्त एसिड को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करने में मतलब शांत करने में मदद कर सकता है। अच्छा। दूसरा, केले में पेक्टिन नाम का एक घुलनशील फाइबर होता है। पेक्टिन? जी, पेक्टिन। वो पाचन तंत्र से भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है और पेट की परत पर एक सुरक्षात्मक लेप भी बना सकता है। और पका केला आसानी से पच भी जाता है। ठीक है। फलों के बाद मीठे में गुड़ का भी जिक्र है। हाँ, गुड़। भोजन के बाद थोड़ा गुड़ खाने से पाचन सुधरता है, ऐसा लेख में कहा गया है। गुड़, खासकर वो जो बिना रिफाइंड किया हुआ होता है, वो मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। मैग्नीशियम? जी, मैग्नीशियम आंतों की मांसपेशियों के सही ढंग से काम करने में मदद करता है, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रहती है। अच्छा। कुछ पारंपरिक मान्यता ये भी हैं कि गुड़ पाचन एंजाइमों को सक्रिय कर सकता है। हालांकि इसकी मात्रा कम रखनी चाहिए क्योंकि है तो ये शक्कर का ही एक रूप। लेख बताता है कि पित्त और जलन कम करने के लिए दिन में एक बार नारियल पानी पीना फायदेमंद है। नारियल पानी तो प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम इनसे भरपूर होता है। इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है और ये शरीर को हाइड्रेट करने में मतलब पानी की कमी पूरी करने में मदद करता है। ये सारे गुण मिलकर एसिडिटी से होने वाली जलन और बेचैनी को कम करने में सहायक हो सकते हैं। और शरीर का पीएच बैलेंस भी? हाँ, शरीर के पीएच संतुलन को बनाए रखने में भी ये मदद कर सकता है। तो ये थे करीब 10 घरेलू उपाय जो डॉक्टर घोड़े के अध्ययन पर आधारित लेख में सुझाए गए हैं। वाकई रसोई की साधारण चीजों में कितने गुण छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ उपायों तक सीमित नहीं है। लेख में कुछ ऐसी आदतों से बचने की भी सलाह दी गई है जो एसिडिटी को न्योता देती हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि समस्या की जड़ पर काम करना हमेशा बेहतर होता है ना। सही बात है। ये आदतें अक्सर एसिडिटी का मुख्य कारण होती हैं। जैसे कि लेख कहता है कि बहुत ज्यादा मसालेदार, तेल वाला और तला हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और इन्हें पचाने में भी ज्यादा समय लगता है, जिससे पेट पर दबाव पड़ता है और एसिड रिफ्लक्स की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह ज्यादा कॉफी, चाय या शराब का सेवन भी टालने को कहा गया है। जी, ये पेय पदार्थ जो हैं वो हमारी भोजन नली और पेट के बीच का जो वॉल्व होता है ना। अच्छा। वॉल्व, हाँ। लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर कहते हैं उसे। हाँ। उसको रिलैक्स कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं, जिससे पेट का एसिड आसानी से ऊपर भोजन नली में आ जाता है और ये सीधे पेट की परत में जलन भी पैदा कर सकता है। एक और अहम बात, भूखे रहना या खाने का समय निश्चित ना होना। ये लेख इसे भी एसिडिटी का कारण मानता है। हाँ, क्योंकि जब पेट लंबे समय तक खाली रहता है तो एसिड जमा हो जाता है। फिर जब अचानक खाया जाता है तो एसिडिटी की समस्या हो सकती है। और नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाने से एसिड का स्तर नियंत्रित रहता है। और देर रात सोने से ठीक पहले खाना खाना, इससे भी बचने की सलाह है। बिल्कुल।
खाने के तुरंत बाद लेटने से क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण पेट के एसिड को नीचे रखने में मदद नहीं कर पाता। अच्छा, लेट गए तो ऊपर आ सकता है। हाँ, एसिड आसानी से भोजन नली में वापस आ सकता है, खासकर अगर पेट भरा हुआ हो। इसीलिए सलाह दी जाती है कि सोने से कम 2-3 घंटे पहले रात का खाना खा लेना चाहिए। अच्छा। अगर हम इन सभी आदतों को एक साथ देखें तो ये साफ है कि जीवन शैली और खानपान का एसिडिटी से सीधा और गहरा संबंध है। ये सब जानकर लगता है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ही इस परेशानी से काफी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी गई है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, और ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। घरेलू नुस्खे अपनी जगह हैं, लेकिन उनकी सीमाएं जानना बहुत जरूरी है। लेख साफ तौर पर कहता है कि अगर एसिडिटी बार बार हो रही है, मतलब ये एक स्थायी समस्या बन गई है, या फिर सीने में बहुत तेज जलन हो, खाना निगलने में दिक्कत महसूस हो जैसे कुछ अटक रहा हो, खून की उल्टी आए या बिना किसी वजह के वजन कम होने लगे, तो ये सिर्फ साधारण एसिडिटी के लक्षण नहीं हो सकते। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ये घरेलू उपाय काफी नहीं है। ये गंभीर मुद्दा है। ये लक्षण किसी अंदरूनी और ज्यादा गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी गर्ड का गंभीर रूप हो सकता है, या कोई और पाचन तंत्र की बीमारी। इन लक्षणों को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब ऐसी स्थिति में सिर्फ इन नुस्खों पर निर्भर रहना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सही जांच और निदान जरूरी है ताकि समस्या की जड़ का पता चल सके और उचित डॉक्टरी इलाज शुरू हो सके। ये घरेलू नुस्खे, जैसा कि लेख भी इशारा करता है, वो कभी कभार होने वाली हल्की फुल्की एसिडिटी में अस्थायी राहत के लिए हो सकते हैं। हाँ। लेकिन ये किसी भी तरह से पेशेवर चिकित्सा सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है। इन्हें गंभीर या लगातार होने वाली समस्याओं के इलाज के तौर पर नहीं देखना चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने डॉक्टर घोड़े के अध्ययन पर आधारित लेख के जरिए देखा कि हमारी रसोई में मौजूद सौंफ, जीरा, तुलसी, आंवला, केला, नारियल पानी जैसी कई आम चीजें हल्की एसिडिटी में राहत दे सकती हैं। हाँ, और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि इनके पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे किसी का ठंडा असर, किसी का पाचन एंजाइम को मदद करना या किसी का पेट की परत को आराम देना। ये पारंपरिक ज्ञान और उसके संभावित वैज्ञानिक आधारों का एक दिलचस्प मेल है। साथ ही ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि सिर्फ नुस्खे आजमाना ही काफी नहीं है। एसिडिटी से बचने के लिए अपनी जीवन शैली और खानपान की आदतों पर ध्यान देना भी जरूरी है। बिल्कुल। होने से ठीक पहले खाने से बचना ये बचाव के महत्वपूर्ण पहलू हैं। और सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि इन घरेलू उपायों की अपनी एक सीमा है। हाँ। ये सामान्य कभी कभार होने वाली तकलीफ में सहायक हो सकते हैं, लेकिन जैसा लेख में साफ चेतावनी दी गई है, अगर एसिडिटी लगातार बनी रहती है, बहुत तकलीफदेह है, या उसके साथ वो खतरे के संकेत जुड़े हैं, जैसे खून आना, निगलने में दिक्कत, हाँ, वजन घटना, तो डॉक्टरी सलाह लेना परम आवश्यक है। इन नुस्खों को चिकित्सा उपचार का स्थानापन्न कभी नहीं मानना चाहिए। ये संतुलन वाकई बहुत जरूरी है समझना। और अंत में एक सवाल विचार के लिए छोड़ जाते हैं जी। एसिडिटी आज इतनी आम हो चुकी है, लेकिन क्या हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में इस बात पर पर्याप्त ध्यान देते हैं कि हमारे छोटे छोटे चुनाव, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, अनजाने में हमारे पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को कितना प्रभावित कर रहे हैं? शायद इस पर थोड़ा रुककर सोचना फायदेमंद हो सकता है।